हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। कविता आपकी बायो टीचर हूँ। आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन। आपने लेक्चर में ग्लाइकोलिसिस, इससे पहले जो भी टॉपिक हमने पर आप लोग उन्हें देख लेंगे। ग्लाइकोलिसिस में एक साइकिल हमने पूरी पढ़ी है जिसमें पूरे 10 स्टेप होते हैं, जिसमें हमने कहा एटीपी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका टोटल नंबर कितना है और एनएडीएच या एनएडीएच2 एनएडीएच यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने कहा सबसे पहले तो दो एटीपी यहाँ पे यूज होती है, इसके बाद एक एटीपी और दो एटीपी। ठीक है, तो क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर इस स्टेप के बाद जितने भी मॉलिक्यूल बने हैं वो दो मॉलिक्यूल बने हैं। अगर यहाँ पर एक जनरेट हो रही है इट मीन्स कि यहाँ पर क्योंकि दो मॉलिक्यूल बने हैं एक एटीपी, यहाँ पर क्या है आपने कहा एक जो ट्रायोस फॉस्फेट है वो यहाँ पे क्या हुआ है, जो 1,3 फॉस्फो, यहाँ पे क्या है ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे कहा था 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो किसमें हुआ है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, जिसमें आपने कहा कि एक फॉस्फेट जो रिलीज हुआ है यहाँ पर एक का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करें, बट हमने क्या बोला है जो भी प्रोसेस चल रही है उसमें क्या है दो स्टेप जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, दो स्टेप नहीं होंगे, दो मॉलिक्यूल। हमने क्या कहा ट्रायोस फॉस्फेट जब यहाँ पे बनी है तो दो ट्रायोस फॉस्फेट, एक तो हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की बात की, एक डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एल्डिहाइड है, और आपने कहा कि ये क्या होता है कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये जो चेन है ये यहीं से आगे बढ़ती है, यहाँ से आगे, क्योंकि ये जो कीटोन है ये भी क्या है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू हमने क्या बात की थी कि आप 2 यहाँ पे 2 हर एक स्टेप में 2 इंटू का मतलब है कि हर जैसे कि यहाँ पर अगर 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि दो मॉलिक्यूल है यहाँ पे 1,3 दिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है। हमने कहा 2 फॉस्फो ग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, टू मॉलिक्यूल है। फॉस्फो इनोर पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल हैं। एंड पायरुविक एसिड का फाइनल जो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का रिजल्ट आता है पायरुविक एसिड दो मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक ही एटीपी नहीं बनेगी क्योंकि ये तो एक मॉलिक्यूल के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे दो एटीपी जनरेट होंगी, सेम यहाँ पर भी दो एटीपी जनरेट होंगी। टोटल वैसे तो 4 एटीपी बने थे, लेकिन हमने क्या क्योंकि 2 एटीपी हमने इन्वेस्ट भी तो की है, हम तो क्या देखेंगे अपना प्रॉफिट देखेंगे, जो नेट प्रॉफिट हमारा हुआ है उसको देखते हैं। हमने कहा 2 तो हमने इन्वेस्ट की थी, इसीलिए हमारा जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ 2 एटीपी का होगा, यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे। ये तो हमारा क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया है। अब ये जो साइकिल है आपने पढ़ी पहले, उसके बाद हमने यहाँ पे जो स्टेप वाइज क्या पढ़ा, यहाँ पे जो थ्योरी पोर्शन है उससे देखा है। इसी के साथ हमने यहाँ पे NADH2 और यहाँ पे क्या है एटीपी की बात की है, जिसने का एटीपी। तो हमने बात की थी यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में, जिसमें हमने क्या बोला डायरेक्ट एडीपी का यहाँ पे फॉर्मेशन। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, जैसे कि NADH2 क्या बनते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल बनते हैं, वैसे ही FADH2 होगा जिससे कि एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये अलग अलग चीजें हमने यहाँ पर फाइंड की। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस हो गई है, यहाँ पर प्रोडक्ट आपने नोट कर लिए होंगे। हमारा जो एंड प्रोडक्ट बना है वो है पायरुवेट या पायरुवेट। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल बने हैं। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड है ये प्रेजेंट होते हैं। पायरुवेट में 3 कार्बन होंगे, टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन है दो मॉलिक्यूल पायरुवेट में वो होंगे 6। यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट आया है। अब हमने कहा जो पायरुवेट है, पायरुवेट में हर टाइप की रेस्पिरेशन हो सकती है, कौन कौन सी देखते हैं। आपने कहा जो पायरुवेट है, पायरुवेट में यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप का है। एरोबिक को हम क्या कहते हैं, और एनारोबिक को कहते हैं
क्लियर है? पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस सब में होगी, लेकिन ग्लाइकोलिसिस जो टूटता है वो दो टाइप से टूटता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अगर वायवीय श्वसन हम देखते हैं तो वायवीय श्वसन कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलती है यहाँ पर? आपने कहा क्रेब्स साइकिल चलेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, वहीं पे क्या होगा? आपका वायवीय श्वसन होगा। वायवीय श्वसन में क्या होगा? जो पाइरुवेट है वो क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर क्या होगा? जब ब्रेक डाउन होगा तो आपने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगी? यहाँ पे रिलीज होगी, यानी कि कार्बन रिलीज होता जाएगा, और जैसे जैसे कार्बन रिलीज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है, ठीक है। एनर्जी रिलीज हो रही है, एटीपी बन रहा है, एनएडीपीएच बन रहा है, एफएडीएच बन रहा है, ठीक, एनएडीएच और एफएडीएच बन रहा है। अब यहाँ पर अवायवीय श्वसन जो है वो भी दो प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम जिसे कहेंगे, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो हमने कहा अगर हम बात करें अवायवीय श्वसन की, तो कंजस्टेड, यहाँ पर देखते हैं। अब हम बात करें अवायवीय श्वसन के बारे में, ठीक है। अवायवीय श्वसन की अगर हम बात करें, क्या बात हमने की थी? एक तो यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है, अल्कोहल, और एक यहाँ पर हो सकता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। दो तरीके से अवायवीय श्वसन हो सकते हैं, ध्यान रखिए। अल्कोहल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ईस्ट में। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ह्यूमन सेल में। अब ये हम बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दोनों में क्या चीज है, आपको समझ चाहिए। पहले देखिए हम डायरेक्टली क्या कहते थे जब आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, तो आप यहाँ पर क्योंकि आप सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें, ध्यान देखिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपने नॉर्मल श्वसन पढ़ा है, ह्यूमन में आपने पढ़ा है, तो आप क्या पढ़ते हैं? श्वसन क्या होता है, श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार क्या हैं, और श्वसन तंत्र के बारे में आपने पढ़ा है। श्वसन के प्रकार में आपने कहा कि श्वसन है वो इस प्रकार से भी हो सकता है। जब आप श्वसन को पढ़ रहे थे हमने डायरेक्टली क्या कहा था कि जो ग्लूकोज है उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी और एनर्जी प्लस CO2 प्रकार से हमने बताया। अब हम क्या कर रहे हैं? हम डिटेल में समझ रहे हैं कि एक्चुअली में ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनी है, ऐसा नहीं हुआ है। पहले ग्लूकोज से क्या बना है? यहाँ पर आपने कहा ग्लूकोज पहले पायरुवेट बना है, ठीक है। हमने कहा उससे पहले क्या बना है? यहाँ पे पायरुवेट बना है, और ये जो प्रोसेस है पायरुवेट बनने की, ग्लाइकोलिसिस कह रहे थे। अब ये जो पायरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ऑक्सीजन ऐड होगा, क्या कह रहे हैं? क्रेब्स साइकिल कह रहे हैं। और अब जाके इससे क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। एक्चुअली में जो जितनी प्रोसेस हमने अभी तक पढ़ी थी उतनी सिंपल प्रोसेस है नहीं, ठीक है। उतनी सिंपल प्रोसेस तो है नहीं। हमने कहा कि पहले क्या होगी? यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलेगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे, और तब जाके यहाँ क्या बनती है? एनर्जी या एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर पायरुवेट जो बन गया है वो तो सभी में कॉमन है, कि जैसे कि किसी में वायवीय श्वसन होता है या अवायवीय श्वसन, दोनों में ठीक है कि पायरुवेट बन गया क्योंकि साइटोप्लाज्म में हो रहा है। हमने कहा किसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, या किसी में अवायवीय श्वसन से होगा, तो आपने कहा जो पायरुवेट है वो कैसे टूटेगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन भी हो सकता है पायरुवेट से, और आपने कहा लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। ये हमने पढ़ा है किसमें? ईस्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ और होते हैं, ध्यान रखिए एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी। एनर्जी रिलीज हो इसीलिए तो पायरुवेट यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। आपने कहा एनर्जी तो यहाँ पर, क्योंकि वही क्या है? मेन प्रोडक्ट है, एनर्जी के लिए ही यहाँ पे पायरुवेट को तोड़ा जा रहा है। तो दो प्रकार से है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है या लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। दो प्रकार से अवायवीय श्वसन होगा। वायवीय श्वसन को हम आगे कंटिन्यू कहाँ पर करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में करेंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फर्मेंटेशन के बारे में। क्या बताता है फर्मेंटेशन आपको?
In this chapter, incomplete oxidation of glucose is obtained under anaerobic conditions by a set of reactions resulting in the conversion of carbon dioxide to ethanol, reactions catalyzed by the enzyme alcohol. आपने कहा इस चैप्टर में तो ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट हमने यही तो पढ़ा था, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या है डिफरेंस है। जब हमने क्या किया था यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट किया था उससे पहले हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब आपने कहा कि इनकम्प्लीट जब ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, अंडर एनारोबिक कंडीशन, यहाँ पर क्या आएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे एथेनॉल हमें क्या होता है मिलता है। अल्कोहल जो है वो किस टाइप का एथेनॉल ही होता है। अब जो OH ग्रुप, OH ग्रुप को आप क्या कहते हैं, ऑल कहते हैं। ये सारे क्या है, जैसे कि अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ईथर है, एसिटिक एसिड है, सभी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और शायद काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है होता है ये। तो यहाँ पर जो अल्कोहल है वो OH ग्रुप आता है, ठीक। अब इसमें आपने कहा कि कार्बन नंबर को देखा जाता है, जैसे कि अगर एक कार्बन है तो मेथेनॉल कहते हैं, दो है तो मेथ एथ, इस प्रकार से आप क्या करते हैं उसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या बोला यहाँ पर, आपने कहा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज का वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन आर एज फॉलोज। अलग अलग स्टेप्स बता रखे हैं फर्मेंटेशन, आपको फर्मेंटेशन स्टेप्स हम पढ़ेंगे। पहले समझते हैं डायग्राम को। डायग्राम क्या कहता है, पहले भी क्या है कि डायग्राम समझेंगे तो बहुत इजीली समझ आएगा। आपने कहा ग्लूकोज से क्या बना है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बना है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, जिसमें NADH का भी फॉर्मेशन हुआ है। इससे क्या बना है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना है, और इससे हमारा जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, ध्यान रखिए रेस्पिरेशन का नहीं कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो है पायरुविक एसिड हमारे पास यहाँ पर। पायरुविक एसिड से हमने कहा एथेनॉल भी बन सकती है और लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि किस में आप पढ़ रहे हैं। अगर एथेनॉल बन रही है तो आपने कहा ये ईस्ट है, अगर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो आपने कहा ये ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल में क्यों यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, पायरुविक एसिड जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्यों टूटते हैं, इसके बारे में भी हमने बात की थी कि ये क्या है, बहुत बेसिक से टॉपिक है, तो ये आपको पता होने चाहिए कि आप 6, 7, 8 से ये सेम टॉपिक पढ़ते चल जा रहे हैं। जो भी आप पढ़ चुके हैं वो आपको क्या करना है, आपको या तो पता होगा या आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। अब देखो पायरुविक एसिड क्या है, जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है NADH यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। इससे क्या निकलेंगे, 3 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेम पायरुविक एसिड से एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पे NAD का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखिए यहाँ पे NAD बनता है, NAD प्लस, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर है यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने कहा धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है उससे हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, फुली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फॉलोइंग द ATP synthesis, the electrons will migrate in the direction of the oxygen molecules occurring inside the cells inner mitochondrial membrane. Subsequently, the carbon dioxide molecules are eliminated within the cell's mitochondrial matrix. तब ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया की में वो बता रही थी जो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पर दिखाया गया है, ठीक है। क्लियर है। अब हमें पढ़ना है यहाँ से आगे, ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए आपके फर्मेंटेशन के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब फर्मेंटेशन के स्टेप्स क्या होंगे वो एक बार आप लोग रीड कर लेंगे, इजी है। फर्मेंटेशन किस प्रकार से हो रहा है वहाँ पर आप लोग एक बार देख लेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन पहले पढ़ेंगे। पर अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो एक बार माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, क्रैब साइकिल चल रही है, एक बार आप लोग इसे कर सकते हैं। बाद हम आगे बात करेंगे पायरुविक एसिड जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कैसे होता है, एंटर होने से पहले उसकी फॉर्म। चलिए अब आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे। चलिए तो अब बात करते हैं, हमने कहा सबसे पहले हमारे पास सेल्स में हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की थी, क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है,
ठीक है, जो जाता है कहाँ, साइटोप्लाज्म, पूरा हमारे पास, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हुआ किस में, पायरूवेट में। अब हमने कहा ये जो पायरूवेट जाएगा ये किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है में जाता है, ठीक है। फिर है यहाँ पे, अब हमने कहा जब माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट जाएगा तो एज इट इज नहीं, कौन इनर मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट जो मेम्ब्रेन आती है, जो बीच का जो पोर्शन आता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने कहा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपने क्या देखा, डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ये क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर बीच वाले जो पोर्शन है इसे हम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है। ये क्या है, आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, क्या आपकी है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर चलती है क्या, क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल चलेगी, ठीक है। और जो पायरुवेट है यहाँ पर, ये जो पायरुवेट है ये कहाँ होगा, ये यहाँ एंटर होता है जिससे क्रैब साइकिल चलती है। यहाँ से फिर से निकलेंगे एटीपी, एनएडीपीएच और एफ और एफएडीएच2, कहाँ जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर आती है। कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं इस लेयर पे लगे। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड क्यों होती है। बहुत इजी आंसर है कि मैक्सिमम केसेस में जहाँ पर आपको फोल्डेड मेम्ब्रेन, आपने कहा ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर, इनर मेम्ब्रेन पे कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपने कहा कि जो एटीपी का प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर क्या बनेगी, एनएडीएच टू और एफएडीएच टू बनेगा, और यहाँ पर जाकर के ये क्या करेंगे, जो उसका फॉर्मेशन, ध्यान से देखिए, क्रैब साइकिल कहाँ चल रही है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ चल रही है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ है, यहाँ ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस है। क्रैब साइकिल कहाँ है, यहाँ क्रैब साइकिल है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस हुई साइटोप्लाज्म, क्रैब साइकिल होती है मैट्रिक्स में होती है क्रैब साइकिल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर पाई जाती है, जो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है उसके यहाँ पर इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें लगे होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्रैब साइकिल के बारे में, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो पायरुवेट है यहाँ पर जो एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये यहाँ पर पायरुवेट के फॉर्म में नहीं होता। आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपने कहा एसिटाइल कोएंजाइम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे ग्लूकोज और फैटी एसिड को मिला करके एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पर है, तो कहीं पर आप पायरुवेट नहीं देख रहे हैं। पायरुवेट ने एंटर किया क्रैब साइकिल में, क्या होता है जो यहाँ पे पायरुवेट है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। पायरुविक एसिड है का जो अगर आप देखेंगे, इस प्रकार से है पायरुविक एसिड, ठीक है। यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे हम हाइड्रोजन, ठीक है, ऐड होता है। इसके अलावा यहाँ पर ऐड किया जाता है वो एंजाइम, ठीक है, और यहाँ से रिमूव हो जाता है एक CO2, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। ये जब एलिमिनेट हो जाता है तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या है, H3CO एंजाइम। ये एंटर करेगा यहाँ पर किस, एंटर कर। अब आप जो फॉर्मूला है उसमें हम नहीं जाएंगे। देखिए आपने इससे पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ी, आपके माइंड में एक आया होगा कि हमने तो सीरीज क्या किया है, हमने सिर्फ देखा है
कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है। इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर क्या बना है, फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट बना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो तो हमने पढ़े ही नहीं, देखिए फॉर्मूले आपके पास नहीं आए। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपके पास डिटेल्स जो है फॉर्मूले आ सकते हैं, अभी के लिए आपके पास फॉर्मूले नहीं आए। आपसे सिंपली साइकिल पूछी जाएगी, स्टेप्स पूछे जाएंगे, प्रोडक्ट पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि आपको इतना डिटेल में समझने की जरूरत है, बट समझ लीजिए कि यहाँ पर जो पायरुवेट है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। आपका एसिटाइल कोएंजाइम आता है जो कि क्या होगा यहाँ पे क्रैश साइकिल में क्या होगा, एंटर करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले देख रहे हैं कि जो पायरुवेट है वो किस प्रकार से चलिए बड़े आगे। अब हमारे पास आ गया एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, मैं ऊपर का ये जो है छोड़ देती हूँ, हम सिर्फ एसिटाइल कोएंजाइम को यहाँ पे आपका कैसे बना है वो हमने समझ लिया। अब सबसे पहले हमने कहा क्रैश साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम का एक्सेप्टर होगा वो होगा ऑक्सैलो एसीटेट, जो पहला आपका क्या होगा है होता है यहाँ पे एक्सेप्टर होगा। साइकिल यहाँ से स्टार्ट है, ना कि यहाँ क्लियर है। आज हम क्या करेंगे, साइकिल को जस्ट रीड करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीजें बन रही हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्या होगा, देखिए साइकिल आपको यहाँ पर जो समझनी पड़ेगी और लर्न भी करनी पड़ेगी। आपके पास साइकिल आ जाती है, कभी कभी आपसे एक पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि क्रैश साइकिल को बनाइए। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि क्रैश साइकिल में जो NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं या FADH प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने हैं, NADH2 FADH2 का जो नंबर है वो आपको पूछा जाता है। साइकिल तो आपको क्रैश साइकिल हो गई या ग्लाइकोलिसिस मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको करनी ही करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें कि पूरे रेस्पिरेशन में, अगर आप पूरा जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में हम कहेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपकी दो साइकिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, पर क्वेश्चन आपसे आते हैं ग्लाइकोलिसिस से और क्रैश साइकिल से, तो साइकिल आपको लर्न करनी है। आज हम साइकिल को यहाँ पे क्या करेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे और आप साइकिल को बनाएंगे भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कितने यहाँ पर क्या बने हैं, NADH2 बने हैं, FADH2 बने हैं, ATP का फॉर्मेशन हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फंक्शन क्या है यहाँ, तो पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इजी है, आपको सिर्फ साइकिल पढ़नी है, जैसे जैसे आपको दिखाया गया है, नाम आपको याद रखने हैं। अगर आप कोई निमोनिक बना सकते हैं तो बना सकते हैं, याद रखने इन वाइवा में काम आते हैं, क्योंकि निमोनिक क्या होते हैं आपको याद करने, आप क्या एक ट्रिक से याद करते हैं। तो वाइवा के लिए आपको क्या करना है, सारे जो प्रोडक्ट है वो आपके फिंगर टिप पे आपको याद होने। ऑक्सैलो एसीटेट जो है उसमें एसिटाइल कोएंजाइम ऐड होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है, बीच में जो आपके पास एंजाइम आते हैं जैसे कि सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, तो जैसे सिट्रेट सिंथेज है तो क्या करेगा, ये सिट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट में क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ऐड होता है और जिससे क्या बनता है, सिट्रेट का फॉर्मेशन। क्या आपकी क्या है, प्रोडक्ट है जो आपको बॉक्स में दिखा रखे हैं। बीच में बाकी आपके कुछ कोई चीज रिलीज हो रही है, कोई चीज ऐड हो रही है, कुछ एंजाइम्स है वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट में एसिटाइल कोएंजाइम ऐड होता है, सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में और सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको और चीज है कि यहाँ पर जो है तो एनर्जी है, यहाँ पर जो आपने कहा एसिटाइल कोएंजाइम है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि एक्टिवली क्या करेगा, क्रैश साइकिल है उसमें एंटर, एनर्जी का भी यूज होगा, इसके बारे में हम। नेक्स्ट हमने कहा सिट्रेट से क्या बनता है, यहाँ पर एकोनाइटेज की प्रेजेंस में क्या बनता है, आइसोसिट्रेट बनता है। सिट्रेट से क्या बना, आइसोसिट्रेट बना। ठीक है, आइसोसिट्रेट से बनता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है। और यहाँ पर देखिए जो NAD प्लस है वो NADH में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, एक CO2 मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। ये ध्यान रखिए, एक आपको ध्यान रखिए अल्फा कीटो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या बनता है, NADH का फॉर्मेशन होता है। तो एक NADH इसके ऊपर वाले स्टेप में बना है, एक NADH इसके नीचे वाले स्टेप में बना। ठीक, याद करने का तरीका होता है, जब आप साइकिल बनाएंगे तो याद करने का तरीका होता है। अब हमने कहा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से क्या बना है, यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम A बना है। यहाँ पर भी NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपने कहा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट होता है। आपको बस एक दो बार क्या करना है, लिख करके आपको ध्यान से देखना है।
कोएंजाइम ए भी यहाँ पर ऐड होता है और CO2 का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है। ध्यान रखिए, NADH पे भी ध्यान दीजिए और CO2 पे भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर अभी कार्बन नंबर प्रेजेंट नहीं है कि यहाँ पर कितने कार्बन नंबर है, यहाँ पर कितने कार्बन नंबर है, वो आपके लिए है। आपने देखना है कि ऑक्सैलो एसीटेट में यहाँ पर क्या है, जब एसिटाइल कोएंजाइम ऐड हुआ है तो कितना कार्बन नंबर था। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बने हैं, तो हर जो साइकिल में बन रहे हैं प्रोडक्ट, उसके हर एक के 2-2 मॉलिक्यूल। ये कब इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप ATP, NADH और NADH2 और FADH2 को काउंट करते हैं, तब इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर NADH बना है, तो एक मॉलिक्यूल को बताया गया, तो एक NADH है। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो 2 NADH यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर क्या है, CO2 मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहे हैं। अब आपने कहा सक्सिनाइल कोएंजाइम से बना है सक्सीनेट, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनता है, GTP का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली में क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन। इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो इसे GTP कहते हैं। और GTP जो है यहाँ पर, इससे क्या होता है, ये ऐड करता है ADP में एक फॉस्फेट ग्रुप जिससे बनता है ATP। तो जो GDP है एक्चुअली, जैसे कि हमने NADH2 बोला था, NADH2 बोला था, वैसे ही GTP भी है, जो कि क्या करता है, ATP का ही फॉर्मेशन। ध्यान रखिए किस स्टेप में क्या बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सक्सीनेट से बनता है फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट में आपने कहा FAD से क्या बनता है, FADH2 आ गया, FADH2, ठीक है, FADH2। इसके बारे में हम बार बार बात कर रहे थे, FADH2 के बारे में। FADH2 से बनते हैं 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और NADPH से बनते हैं यहाँ पे 3 ATP। और अगर हम GDP की बात करेंगे तो एक ही ATP बनेगा। क्लियर है, यहाँ पे आगे बढ़े। फ्यूमरेट से बनता है मैलेट, और यहाँ पर क्या होता है, फ्यूमरेज यहाँ पर ऐड होता है, वाटर भी यहाँ पर ऐड होता है। मैलेट से बनता है फिर से ऑक्सैलो एसीटेट, और यहाँ पर आपने कहा कि फिर से NAD होता है, यहाँ पे मैलेट की हाइड्रोजन। अभी कुछ नहीं करना है और नोट करना है, और हर एक एंजाइम को यहाँ पर देखना है। होमवर्क में आपके लिए क्या है, यहाँ पर एक तो आप नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस में आपने नंबर ऑफ कार्बन देखा था, ग्लाइकोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हो रहा था, इसी कार्बन ऑफ जो है, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम था। पायरुवेट बना था लेकिन 2 मॉलिक्यूल बचे थे, और दोनों को मिला करके कार्बन नंबर कैसा था, 6। यहाँ पे आपने कहा CO2 क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो आपको देखना है कहाँ पर लास्ट में कार्बन नंबर है वो रह जाता है। और मेन जो है, इसमें हम बात करेंगे कितने NADH और कितने NADH2, कितने FADH2 और कितने ATP का यहाँ पे प्रोडक्शन हो। तो आपको जो साइकिल है वो घर से यहाँ पे करके लेके आनी। आज के सेशन में इतना ही करेंगे।